हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। ये आज कौम मुस्लिम को तासुब और दुश्मनी की बुनियाद पर जो लोग निशाना बना रहे हैं, ये अच्छी तरह जान ले कि कौम मुस्लिम कल भी सरबलंद थी और आज भी सरबलंद है। आज जो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में लोग गुस्ताखियां कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो गुस्ताखियां करते जाएंगे और इन गुस्ताखियों के बावजूद उन्हें दुनिया में मकबूलियत मिलेगी, उन्हें शोहरत मिलेगी। याद रहे, आज तक तारीख गवाह है, जिसने भी नामूसे रिसालत पर उंगली उठाई है, मुस्तफा की इज्जत, मुस्तफा की हुर्मत पर जिसने भी भौंकने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसे दुनिया में भी जलील किया है और आखिरत का अजाब तो उस पर यकीनी है। मगर याद रहे, हमने वो मंजर भी देखे हैं, तारीख गवाह है। आज एक के बाद एक नए नए लोग सामने आते हैं। पिछले दिनों नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और उससे भी पहले अगर बात करें तो एक ढोंगी बाबा पाखंडी नरसिंहानंद, और अब हैदराबाद से टी राजा सिंह, उसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। मगर ये गुस्ताख जान लें, इन गुस्ताखों का ठिकाना ये समझते हो कि मौजूदा हुकूमत इनकी पुष्ट पनाही करेगी और मौजूदा हुकूमत इनकी गुलपोशियां करेगी, तो वक्ती तौर पर इनकी गुलपोशियां जरूर हो सकती हैं, मगर ये गुलपोशियां यकीनी तौर पर मेरा ईमान और मेरा विजदान है, आज की जो इन्हें गुलपोशियां नजर आती हैं, ये दर हकीकत इनके गले में लानत के तोक डाले जा रहे हैं और दुनिया देखेगी ये जिल्लत की मौत मरेंगे, क्योंकि मेरे मुस्तफा पर भौंकने वालों को इज्जत नहीं मिल सकती है। इज्जत मेरे नबी के दर से मिलती है, इज्जत मेरे हुजूर की बारगाह से मिलती है। ऐ दुनिया वालों, अगर इज्जत चाहते हो तो मुस्तफा का अदब करना सीख लो, मेरे आका का अदब करना सीख लो। और फिर वही बात बार बार आती है, पहले भी हम इस पर बाज़ाब्ता बयानात जारी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि जिन चीजों को लेकर मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, जिन चीजों को लेकर मेरे मुस्तफा पर उंगली उठाई जा रही है, दर हकीकत वो मेरे मुस्तफा पर तो एतराज बाद में होता है, वो पहले आपके ही जो महापुरुष हैं, आपके ही मजहबी पेशवाओं पर पहले उंगली उठती है। और हम पहले भी बता चुके हैं, टी राजा सिंह ने भी वही बात की, नवीन जिंदल ने वही बात की, और वही बात यति नरसिंहानंद ने की, वही बात नुपुर शर्मा ने की। सबका एतराज एक, मगर क्या अक्ल के अंधे लोग हैं, अक्लें गारत हो गई, बार बार जवाब दिया जा रहा है मगर समझ में नहीं आता। कहते कम उम्र की जनाबे आयशा सिद्दीका से मेरे हुजूर ने शादी की। अगर सिर्फ ये तुम्हारा एतराज है तो हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एतराज सिर्फ मेरे मुस्तफा पर नहीं, मुस्तफा पर बाद में, ये एतराज राम जी पर पहले जाता है। इसलिए कि उन्होंने जब सीता जी से शादी की है तो सीता जी की शादी के वक्त में जो उम्र थी वो महज 6 साल की उम्र थी। 6 साल की उम्र में राम जी ने सीता जी से शादी की और एक ही दिन 2 भाइयों की शादियां हुई, लक्ष्मण जी की भी उसी दिन राम जी की शादी हुई है। तो लक्ष्मण उनसे छोटे, और लक्ष्मण की शादी जिनसे हुई वो उर्मिला, सीता जी की छोटी बहन। तो जब सीता जी की 6 साल की उम्र में हुई तो उर्मिला और भी कम उम्र की थी, तो गोया उर्मिला की शादी लक्ष्मण जी के साथ और भी कम उम्र में हुई। तो मुझे बताओ, तुम तो तौहीन करने के इरादे से बोलते हो ना, तो तुम्हारे जुमले वैसे होते हैं। लेकिन हम मुहज्जब कौम हैं, हम किसी के पेशवाओं पर ऐसी आपत्तिजनक बातें नहीं करते, ऐसी कोई बात नहीं करते जिससे किसी कौम की दिल आजारी हो। मगर हम पूछना चाहते हैं कि राम जी ने जो सीता जी से 6 साल की उम्र में शादी की है, क्या वो दुरुस्त थी?
अगर वो दुरुस्त थी तो फिर मेरे नबी पर उंगली उठाने वालों तुम्हारा सवाल ही गलत हो जाता है। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से जो शादी की, क्या वो गलत थी? अगर वो सही थी तो तुम्हारा सवाल बेबुनियाद, और अगर गलत थी तो फिर पहले उधर बात करो, पहले वहां पर जवाब दो वो सही था या गलत था। याद रहे, मुसलमानों की दिल आजारी करना अगर मकसद है तुम्हारा तो तुम दिल आजारी तो कर सकते हो, सच्चाई पे पर्दा नहीं डाल सकते हो। आज अगर तुम समझते हो ताकत है तुम्हारे पास, इख्तिदार है तुम्हारे पास, कुर्सियां है तुम्हारे पास, और ये भी हम जानते हैं कि सियासी रोटियां सेकने के लिए ये सब होता है, इसके अलावा तो इसका कोई मकसद नहीं है। मगर इतना याद रखना, सियासी रोटियां तो तुम सेक सकते हो, तुम कुर्सियां तो जरूर बचा सकते हो, मगर दुनिया में भी जलील हो जाओगे और आखिरत में भी तुम्हें जहन्नम का अजाब है। तो मेरे मुस्तफा पर उंगली न उठाओ, और मुसलमान जान दे देगा नबी की अजमत पर। हम तो अलल ऐलान कहते हैं, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। और ये तारीख ने दिखाया है, आप तारीख पढ़ के देखें, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर हमारी माओं ने पैदा किए हैं, नूरुद्दीन जंगी जैसे बहादुर हमारी माओं ने पैदा किए हैं। एक हाजी हज करने के लिए जा रहा है, रास्ते में ईसाइयों ने पकड़ा और उसे मारने लगे, लूट लिया मालो असबाब। कहने लगे अपने नबी को बुला, अपने नबी को बुला, वो आकर तुझे बचाएं, उन्हें मदद के लिए पुकार। जब उसके साथ में ये सुलूक किया गया, नूरुद्दीन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मालूम हुआ, आंखों में खून उतर आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर वो वक्त भी आ गया कि वही काफिर थे, वही ईसाई थे, और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलवार थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ए बदबख्तो, तुमने कहा था नबी को बुला मदद के लिए, मगर देखो नबी की तो बड़ी शान है, नबी ने अपने गुलाम को, नौकर को भेज दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन बदबख्तों के सर कलम कर दिए थे। तो हमारी माएं जानती हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना, हमारी माओं ने ही वो शेर पैदा किए थे कि जब खालिद बिन वलीद अकेला खड़ा होता था ना, तो ऐवाने बातिल में जलजला पैदा हो जाता था। वो हमारी माओं ने शेर पैदा किए थे कि जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे हैं यरूशलेम, बैतुल मुकद्दस को जब फतह किया है, तो तलवार नहीं चली, हथियार नहीं उठाए गए। जब जनाब हजरत उमर फारूक आजम को वहां के ईसाई पादरियों ने देखा था, उन यहूदियों ने देखा था, तो देखने के बाद में चेहरा देखकर कह दिया था कि ये वाकई मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जानशीन है। और देखते ही कहा था कि इससे जंग करने की जरूरत नहीं है, फौरन बैतुल मुकद्दस की चाबियां इसके हवाले कर दो। तो ये आज के बदबख्त क्या औकात रखते हैं, क्या हैसियत है इनकी। बड़े बड़े बदबख्तों ने हमारे सामने सर झुकाए हैं। और याद रहे, ये तो मुसलमान का अमल ऐसा हो गया, मुसलमान का किरदार ऐसा हो गया, मुसलमान इस्लाम से दूर होने लगा, इसलिए ये आज तमाम हालात पैदा हो रहे हैं। और देखिए, उसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, राजा, वो राजा नहीं, ऐसे राजा जो नाम के राजा हैं, मगर उनके काम देखो तो चोरों वाले हैं। ये अपने आप को राजा समझने वाले चोर हैं। ये ऐसे चोर हैं जो इधर उधर से जहां से भी मिल जाए बस डाका मारना है इन्हें। अवाम का पैसा खाते हैं, अवाम की चोरी करते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स को चुराते हैं। तमाम इनके घरों में जो दौलत जमा हो रही है वो चोरी की दौलत है। मगर देखो मेरे अजीजों, ये चोर मेरे नबी पे बात कर रहे हैं। इन चोरों की औकात, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, ये बदबख्त क्या जाने, इन बदबख्तों को, मलाऊनों को क्या मालूम। सुनो, मेरे नबी की तारीफ अगर सुनना है तो सुनो, मेरे नबी की तारीफ तो बुलबुल सिदरा कर रहे हैं।
मेरे इमाम ने कहा, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो खुदा जिस तरह खुदाई में वहदहू ला शरीक है, इसी तरह मेरे आका मुस्तफाई में वहदहू ला शरीक है। उस खुदा का खुदाई में जवाब नहीं और मेरे आका का रिसालत में रसूलों में जवाब नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे परवरदिगार ने ऐसा खूबसूरत बनाया, ऐसा हसीन व जमील बनाया कि ऐसा कोई कायनात में दूसरा किसी माँ ने पैदा नहीं किया। हजरत हसन बिन साबित ने भी तो यही कहा, व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत हसन बिन साबित ने कहा मेरे आका की नात पढ़ते हुए, या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील कोई अल्लाह ने बनाया ही नहीं है, कोई दुनिया में आया ही नहीं है, किसी माँ ने कोई जना ही नहीं है। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, गोया जैसा आप चाहते थे आपकी मंशा के मुताबिक आपको पैदा किया गया है। तो हुजूर को हुजूर की मंशा के मुताबिक पैदा किया गया। अच्छा, ये तो अपनों की बात हो गई। मेरे इमाम ने तो कह दिया, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो ये तो आशिकों की बोली है, ये तो अपनों की बात है। कोई एतराज कर सकता भाई ये तो मुसलमान है, नबी के आशिक हैं, ये तारीफ करेंगे नबी की, यकीनन आशिक का हक बनता है। लेकिन मजा तो उस वक्त है कि जब गैर भी बोल पड़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ गैरों को देख लो, गैरों ने मेरे मुस्तफा की तारीफ की। ये तो चंद ऐसे बदबख्त हैं जिन्हें दुनिया की दौलत चाहिए, कुर्सियां चाहिए, इख्तिदार चाहिए, इसलिए भौंक रहे हैं, इसलिए मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। वरना जब सच्चाई लोगों ने देखी, जब हकीकत की नजरों से देखा, अल्लाहु अकबर कबीरा, तो फिर बिजनौर की सरजमीन से महेंद्र सिंह अश्क ने कहा कि अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, अल्लाह मेरी फिक्र को इतनी रसाई दे, मैं सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। और जब उसने ये बात कही तो उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ये क्या कहता है तू मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ कर रहा है, तू हिंदू है लेकिन मुसलमानों के पैगंबर की नात पढ़ रहा। उसने कहा तुम नहीं जानते। फिर उसने 4 मिसरों में जवाब दिया। क्या खूब कहा उसने कहा नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं, घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं, आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। ये कौन बोल रहा है? महेंद्र सिंह अश्क बोल रहा है। आओ थोड़ा आगे बढ़ो, बिजनौर की सरजमीन है, एक शायर जिसका नाम है अशोक कुमार साहिल, उसने क्या कहा? वो अशोक कुमार साहिल कहता है, जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर, जिक्रे रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ये बदबख्त जो तौहीन कर रहे हैं दर हकीकत ये जानते तो हैं कि मेरा नबी लाजवाब है, मगर इनका मकसद सिर्फ दुनिया की दौलत है, सिर्फ मालो दौलत, हुकूमत, सल्तनत, कुर्सियां, इख्तिदार, मनसब की ख्वाहिश है।
जो इन्हें ये सब बोलने को उकसाती है। मगर ये लोग भी जानते हैं कि मेरा पैगंबर, मेरा नबी, नबियों का इमाम लाजवाब है। इन लोगों को भी मालूम है, ये भी बाखबर हैं कि मेरे मुस्तफ़ा लाजवाब है। और ये वो एक दिल्लू राम कौसरी जो एक शख्स था, जिंदगी भर बुत परस्ती, जिंदगी भर इसी में गुजार दी उसने सारी उम्र। मगर मेरे अजीजों गौर करो, फिर एक वक्त वो आया था, वो नबी की नाते पढ़ता था। किसी ने उससे कहा था, दिल्लू राम तू मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ करता है, तू काफिर है, तू गैर मुस्लिम है, मगर मुसलमानों के पैगंबर की शान में कलाम करता है, बात करता है, उनकी नाते पढ़ता है। वो कहने लगा तुम नहीं जानते, वो वाकई लाजवाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों गौर करो, वो वक्त भी उसकी जिंदगी में आया जब अपने बिस्तर पे पड़ा है, बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, तबीयत अलील है, सारे घर वाले करीब में बैठे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिंदगी के इख्तिताम पर उसकी जिंदगी है, अब इख्तिताम होने वाला है जिंदगी का। तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, कुछ खा नहीं